नमस्कार साथियों। भाग्य और बुद्धि में कौन महान है, कौन सबसे सर्वश्रेष्ठ है, इसके बारे में प्रश्न चल रहा था। बुद्धि ने कहा मेरे बिना आदमी कभी भी महान नहीं बन सकता। अगर बुद्धि उसके पास नहीं होगी तो आदमी जीवित नहीं रह सकता। कभी भी किसी भी टाइम पर वो गलत काम कर सकता है। भाग्य ने कहा अगर मैं उसके पास नहीं रहूँगा तो आदमी कभी भी पैसे वाला नहीं बन सकता और अपना भाग्य नहीं बना सकता। इस प्रकार उनमें बहुत तकड़ी नोक झोंक छिड़ गई और उनमें बहुत झगड़ा हुआ। बुद्धि ने कहा मैं महान हूँ, भाग्य ने कहा मैं महान हूँ। स्वर्ग लोक की बात है, ब्रह्मा जी भी वहां पर थे। ब्रह्मा ने सोचा ये तो दोनों शक्तियां ही सबसे श्रेष्ठ है, महान है, इनका फैसला कैसे किया जा सके। भाग्य ने कहा गुरुदेव मैं महान हूँ, मेरे बिना आदमी का भाग्य नहीं लिखा जा सकता और नहीं वो अमीर बन सकता और मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ महान हूँ। बुद्धि ने कहा कैसी बातें कर रहे हो आप, मैं महान हूँ, जब तक मैं उसका साथ नहीं दूंगी तो आदमी कभी भी अमीर नहीं बन सकता, क्योंकि बुद्धि के बगैर आदमी जीवित नहीं रह सकता, बुद्धि के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। ब्रह्मा ने कहा ठहरो, मैं दोनों का फैसला करूंगा। तो फिर उन्होंने तकड़ी बहस छिड़ गई। उन्होंने कहा आप क्या फैसला करेंगे, मैं महान हूं, भाग्य सबसे बड़ा है, अगर आदमी का भाग्य नहीं बना तो वो कभी भी अमीर नहीं बन सकता। बुद्धि ने कहा तुम तो पागल बात कर रहे हो, मैं महान हूं, मेरे बिना आदमी कभी भी पैसे वाला नहीं बन सकता। जिसके पास बुद्धि नहीं होगी, बुद्धिहीन होगा, वो आदमी जीवन में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। बहुत तकड़ी बहस छिड़ गई। तो ब्रह्मा ने कहा यह तो दोनों ही शक्तियां अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, इनका फैसला कैसे किया जा सके। उन्होंने कहा आप मृतलोक में जाएं, मृतलोक में देखो आपको मैं दिखाता हूं। एक बुढ़िया है और उसका 20 साल का लड़का है, वह दोनों गरीब अवस्था में गुजारा कर रहे हैं और वहां पर आप जाकर उनको राजा बनाओ लड़के को, तब पता चलेगा आप में कौन सा महान है। भाग्य ने कहा बस इतना ही छोटा सा काम, यह तो हम काम जल्दी ही कर देंगे। बुद्धि ने कहा नहीं, आप उसे राजा नहीं बना सकते, जब तक मैं उसका साथ नहीं दूंगी तो आप उसे राजा नहीं बना सकते। दोनों मृतलोक में आ गए। भाग्य ने क्या किया, भाग्य ने उसके के पास पहुंचा। भाग्य ने उसे बहुत कहा आप क्या कर रहे हो, आप मेरे साथ चलो। उनका नहीं, मैं आपके साथ नहीं चल सकता, मैं यही ठीक हूं। बुद्धि ने उसकी बुद्धि छीन ली। जब भाग्य ने कहा नहीं तुम मेरे साथ चलो, मैं आपको बहुत बड़ा आदमी बना दूंगा, क्योंकि उसके पास बुद्धि नहीं थी, बुद्धि तो गायब हो चुकी थी। भाग्य ने उसे सोने के बहुत अच्छे जूते दिए, सोने के जूते दिए, कहा इसे आप पहनो। उसने वो जूते पहन लिए। वह अपनी गाय को चराने के लिए जाता, वापस आ जाता, लेकिन उसे यह ज्ञान नहीं था कि यह तुम्हारे जूते सोने के हैं, क्योंकि उसके पास बुद्धि नहीं थी। तो वो वापस आ गया। वहीं पर एक व्यापारी व्यापार के लिए जाया करता था, वह उसके पास पहुंचा। उसने देखा भी ये तो जूते सोने के पहने हुआ है, इसे तो मालूम नहीं इनकी कीमत क्या है। उसने कहा तुम मुझे जूते दे सकते हो। उसने कहा मैं ये जूते दे सकता हूँ, ये बहुत पुराने हो चुके हैं, ये टूटते भी नहीं हैं। तो उसने उन जूतों के 200 रुपये दे दिए, क्योंकि उनकी बहुत कीमत थी। तो वो व्यापारी जूते को लेकर चला गया और वह जूते उन्होंने अपने बैग में डाल लिए और वह राजा के दरबार में जाकर पहुंच गया, क्योंकि उसे पता था राजा तुझको बहुत तगड़ा इनाम देगा। राजा ने वो जूते देखे, बोले ये जूते तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही बढ़िया हैं, ये जूते आप मुझे दे दो और
राजा ने उसे बहुत सारा धन देकर वहां से वापस विदा कर दिया। वापस विदा कर दिया तो वो फिर व्यापार के लिए आया, और वो जब दोबारा फिर उसके पास भाग्य पहुंचा, उस लड़की के पास, बुढ़िया के लड़के के पास, उसने उसे दोबारा फिर उससे भी अधिक बढ़िया जूते सोने के दे दिए। तब वो व्यापारी वहां से गुजरा, उसने देखा भी उसके तो पास और जूते, बहुत बढ़िया जूते पहने हुआ है, ये पता नहीं कहाँ से लेकर आता है। उसने फिर उससे वह जूते ले लिए और उसे 200 रुपये दे दिए, क्योंकि उसमें बुद्धि नहीं थी उस बच्चे में। तो फिर वो राजा के पास गया। राजा ने कहा, तुम यह जूते कहाँ से लाते हो? उसने कहा, मैं जिसके सेठ के पास व्यापार करता हूँ और उसके लड़के के जूते लेकर आता हूँ। उसने कहा, फिर तो वो लड़का बहुत ही महान है, पैसे वाला है। मेरी लड़की जवान हो चुकी है, मैं उसके साथ मेरी लड़की की शादी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरी लड़की बहुत ही सुंदर है। अब तो वो व्यापारी फंस गया। उसने कहा, चलो उसके पास चलते हैं, लड़के के पास, क्योंकि उसने ऊँटों पर कुछ पीतल के सिक्के के बोरे भरे हुए थे। उसने बोरे वहां पर रख दिए और वो लड़का उन बोरे के ऊपर बैठ गया। जब वह उन बोरों के ऊपर बैठा तो वह पीतल के सिक्के सोने के बन गए। यह देखकर वो व्यापारी हैरान रह गया भी, यह तो कोई बड़ी ही दिव्य शक्ति है। तो उसने कहा, आप मेरे साथ चलिए, क्योंकि वो भाग्य उसे बोल रहा था कि आप मेरे साथ चलिए और राजा आपको बुला रहा है और वो आपकी शादी करना चाहता है। क्योंकि उसके पास बुद्धि नहीं थी, बुद्धि उसे अपनी ओर खींच रही थी। उसने कहा, नहीं, ये शादी क्या होती है, ये राजा क्या होता है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो अपने यहाँ गाय चराऊंगा, यहीं पर ठीक हूँ। वो नहीं, बार बार कहने पर उसने मना कर दिया। व्यापारी ने सोचा भी तय से दरबार में लेकर नहीं गया तो राजा तुझे फांसी तोड़ देगा। अब तो जान संकट में आ गई। उसने भी उसे कुछ बातें ऐसी कही कि वो उसके दिमाग में आ गई और वो शादी के लिए राजी हो गया। जब वह तो फिर बुद्धि ने उस भाग्य से कहा, भाग्य, आप इस लड़के को मरवाओगे, यह राजा नहीं मर सकता, क्योंकि मैं इसके साथ नहीं हूं। भाग्य ने कहा, नहीं, मैं इसे जरूर राजा बनाऊंगा, आप मेरा कमाल देखो। वो व्यापारी उसे अपने साथ ले गया और राजा ने उसे महल में ठहरने के लिए रख दिया और अपनी लड़की की शादी उसके साथ कर दी। तो वो एक कमरे में बैठा हुआ था। बुद्धि ने उसे फिर भाग्य से कहा कि अब ये लड़का मरने वाला है, क्योंकि मैं इसके साथ नहीं हूं, इसके पास बुद्धि नहीं है, यह लड़का मरने वाला है। तो नहीं, उसने कहा, नहीं, यह राजा बनेगा। फिर क्या था, उस लड़के ने जब उसकी शादी हुई, जब वह लड़की उसके कमरे में आ रही थी तो वो पाँव में पाजेब, हाथों में कंगन पहरे हुई थी। जब वो उसके कमरे की ओर आ रही थी तो उसकी आवाज़ गूंज रही थी। पैरों की आवाज़ सुनकर उस लड़के ने अपनी माता से बचपन में भूत प्रेत की कहानियाँ सुन रखी थी। साथियों, आप इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। आपको यह कैसी लगी और ये मुझे बताएं। तो जब वह परियों से कहानी सुनी थी, उसने सोचा भी यह तो कोई भूत प्रेत आ रहा है, क्योंकि वो छठी मंजिल पर कमरा था। छठी मंजिल पर कमरा था तो उसमें खिड़की खुली हुई थी। उसने सोचा, आप यहां से कूद जाइए। फिर बुद्धि ने भाग्य से कहा, अब यह लड़का मरने वाला है। भाग्य ने सोचा भी तो गलत काम हो गया, यह लड़का मर जाएगा। फिर भाग्य ने दिमाग लाया भी यह तो
छलांग लगाने वाला है। तो फिर कहा, बुद्धि से कहा तुम ही कुछ करो, इसे बचाओ। जब बुद्धि उसके अंदर प्रवेश हुई तो उस लड़के ने दिमाग लाया, ये तो तुम गलत काम कर रहे हो, यहाँ से आप कूदेंगे तो मर जाएंगे क्योंकि छठी मंजिल है। वो लड़का ने दिमाग लाया, वो वापस वहीं पर बैठ गया। तभी राजा की लड़की ने दरवाज़ा खटखटाया तो उसने दरवाज़ा खोला। जब देखा भी इसके सामने तो उसकी पत्नी खड़ी हुई है। तो इस प्रकार बुद्धि ने उसकी जान बचाई, लड़के की जान बचाई, लड़की की नहीं। तो इस प्रकार भाग्य ने कहा, बुद्धि तुम महान हो, तूने मुझसे बड़ी हो, क्योंकि बुद्धि बिना आदमी का भाग्य कभी भी नहीं बन सकता। इस प्रकार साथियों, भाग्य से बड़ी बुद्धि होती है। अगर किसी के पास बुद्धि नहीं होगी तो वो कभी भी अमीर राजा नहीं बन सकता। इसलिए बुद्धि होनी बहुत ही जरूरी है। सभी को हाथ जोड़कर राम राम।